नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। प्रदेश में 93% तक बारिश, बर्फबारी कम होने से बारिश की बेरुखी से सूखे की आहट। जोशीमठ में एनडीए की रिपोर्ट के बाद बटेगा मुआवजा। फौजी की तरह योद्धा हैं कृषि उपाधि लेने वाले छात्र। डोभाल। नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने से डीजी हेल्थ से जवाब तलब। जो भर्तियां नहीं चाहते वो कर रहे हैं सीबीआई की मांग। धामी। चार धाम यात्रा में टूटेगा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा चीन, जापान और कोरिया में नौकरियां। हल्द्वानी। कागज में ही ड्यूटी कर रहे हैं पर्यावरण मित्र। ग्रामीण व्यापारियों ने जल संस्थान घेरा। शौर्य सम्मान दिवस में साहस, सेवा, समर्पण और शौर्य का सम्मान किया। नए विकसित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बढ़े हैं सर्किल रेट। टूटी सड़कों से बढ़ रही है अस्पताल और मैकेनिक की दुकानों में भीड़। भर्ती घपलों के विरोध में किया प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेसियों का सचिवालय कूच। निजी स्कूल में चल रहा है गोला पार का डिग्री कॉलेज। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज से अधिकतम तापमान 10 से 12 और मैदानी क्षेत्र में 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए तापमान बढ़ने का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपड़ियाल का कहना है कि बारिश की बेरुखी के कारण ऐसी स्थिति आई है। प्रदेश में इस बार सामान्य से 93% तक बारिश और बर्फबारी कम हुई है। इसका असर नदियों के जलस्तर और फसलों पर दिखाई देने लगा है। पंतनगर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर.के. सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड की नदियों में भी जल स्तर घटने लगा है। फरवरी 2022 के दौरान टेरी बांध का जल स्तर 801 मीटर था, जबकि गुरुवार सुबह तक 794.95 मीटर तक रह गया। केंद्रीय जल आयोग के अभियंता भरत चौकियाल ने बताया कि श्रीनगर के नेथाणा पुल पर अलकनंदा नदी का जल स्तर 530.27 मीटर है, जबकि पिछले साल यह 531.77 मीटर था। हल्द्वानी में 16 फरवरी 2022 को गोला नदी में 600 क्यूसेक पानी था, आज यह घटकर 136 क्यूसेक रह गया। कोसी में 25 क्यूसेक से अधिक पानी घट गया। सिंचाई विभाग के एई के जोशी ने कहा कि बागेश्वर में सरयू गोमती में पानी कम हुआ है। चंपावत में शारदा नदी के जलस्तर में बीते 10 दिन में 400 क्यूसेक गिरावट आई है। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए भवन मुआवजे की दरें तय करने के बाद सरकार मुआवजा वितरण के लिए एनडीएमए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सचिवालय में गुरुवार को सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और सचिव आपदा प्रबंधन रंजन सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ आपदा का अध्ययन 8 विशेषज्ञ एजेंसियों की प्रारंभिक रिपोर्ट एनडीएमए को मिल चुकी है। एनडीएमए इसके आधार पर राज्य सरकार को सुझाव देगी। उन्होंने बताया कि एनडीएमए की रिपोर्ट किसी भी दिन सरकार को मिल सकती है। रिपोर्ट के बाद आधार पर ही तय होगा कि कितने क्षेत्र को विस्थापित किया जाना है। इसके बाद भूमि के लिए तय दरें मुआवजा वितरण प्रारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने वाले एक युवा वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए बॉर्डर पर खड़े सिपाही की तरह ही खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता एक चुनौती है। यही देश के भावी वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता में आगे लाने का संकल्प लेते हुए चुनौती को स्वीकार करना होगा। कहा कि साथ खाद्य सुरक्षा भारत की संप्रभुता और मजबूती और रक्षा का बड़ा आयाम है। जीबी पंत विश्वविद्यालय के गुरुवार को आयोजित 34वें दीक्षांत समारोह में एनएसए डोभाल को विज्ञान वारिधि के मानद उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कोजा प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय 2503 छात्र छात्राओं को डिग्री और 1271 शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। हाईकोर्ट ने बीडी पांडे जिला अस्पताल नैनीताल में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड न हो पाने की खबर का स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक को जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक का जवाब तलब करते हुए 27 फरवरी को रिपोर्ट देने को कहा है। गुरुवार सुबह न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने बीडी पांडे जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं होने से मरीजों खासकर गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी का स्वतः संज्ञान लिया। मामले में राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक को जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इन अधिकारी को 27 फरवरी से पूर्व इस मामले में जवाब देना है। उत्तराखंड के युवाओं को देश विदेश में नौकरी की मांग के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जापान, कोरिया और चीन समेत कई देशों में बुजुर्गों की संख्या को देखते हुए योग, फिजियोथेरेपी, वेलनेस और नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को तैयार करने जा रही है। देश विदेश में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरियां दिलाने के लिए कौशल विकास विभाग की इन युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षित देकर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। इन दिनों विदेशों में हेल्थ केयर सेक्टर में रोजगार के बढ़ते मौकों को देखते हुए कौशल विकास विभाग को नए कोर्स डिजाइन करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके लिए आईटीआई का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया गया है। कौशल विकास विभाग ने हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाली एजेंसियों से इस संबंध में प्रस्ताव मांग लिए हैं। सचिव कौशल विकास विजय यादव ने बताया कि चयनित एजेंसियों को आईटीआई का उपयोग करने जाएगा। एजेंसियां आईटीआई में युवाओं को प्रशिक्षित करेंगी। एजेंसियां देश विदेश में नौकरियों के हिसाब से युवाओं को तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। एजेंसियां न सिर्फ युवाओं को प्रशिक्षित करेंगी बल्कि युवाओं को नौकरी दिलाने में भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके लिए एजेंसी को चयन के दौरान उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा।
गुलमर्ग में हाल ही में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम में स्नो स्कीइंग स्नोशू में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने परचम लहराया। इस प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में राज्य से शालिनी राणा, ऋषभ रावत, मयंक ढीमरी और जगदीश भट्ट ने पदक जीते। सीएम ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर स्कीइंग एवं माउंटेनिंग एसोसिएशन लक्ष्मण मेहता, अजय भट्ट, कोच विकेश डिमरी, डब्बर सिंह भी मौजूद रहे। नकल अध्यादेश जारी करने की सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि प्रदेश में सभी भर्तियां पारदर्शी होंगी। मेधावी छात्र के भविष्य के लिए कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सीबीआई जांच की मांग वो लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि प्रदेश में अगले कुछ साल तक भर्तियां निर्बाध रूप से होती रही। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान की। उन्होंने कहा कि उक्त लोग ऐसे प्रयास कर राज्य सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। सीएम ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से सचिवालय में मिले। प्रतिनिधिमंडल ने नगर विरोधी कानून लागू करने के सीएम का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बेटे बेटी को भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। नगर विरोधी कानून इसलिए लागू किए गए ताकि हर योग्य बच्चे को निष्पक्ष मौका मिले। विपक्षी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर युवाओं को भड़का रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि कुछ वर्ष राज्य में भर्ती परीक्षा न हो, सरकार की छवि की खराब हो, लेकिन सरकार निरंतर भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे युवाओं को सरकार से बहुत उम्मीद है और हम हर उम्मीद का खरा उतरेंगे। नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने पर प्रदेश के युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। हल्द्वानी नगर निगम के पर्यावरण मित्र कागजों में ड्यूटी करते हुए पाए गए कई पर्यावरण मित्र लंबे समय से ड्यूटी से नदारद था। गुरुवार को नगर निगम की ओर से किए गए भौतिक सत्यापन में इनका खुलासा हुआ। निगम ने नदारद पर्यावरण मित्रों से दस्तावेज तलब कर जांच शुरू कर दी है। MBA इंटर कॉलेज के खेल मैदान में गुरुवार को नगर निगम ने पर्यावरण मित्र सफाई नायकों, मैजिक जिनी, कूड़ा कलेक्शन वाहन चालकों, हेल्पर और वाहनों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान लंबे समय से ड्यूटी से नदारद 2 पर्यावरण मित्रों की जानकारी निगम अफसरों को मिली। करीब 5 पर्यावरण मित्र ऐसे पाए जो अस्वस्थ हैं, उनके कागजों में ड्यूटी में दिखाया गया है। निगम ने नदारद दोनों पर्यावरण मित्रों की सेवा समाप्त करने व अस्वस्थ चल रहे कर्मचारियों को कोटे की छुट्टियों में से अनुपस्थिति वाले दिनों कटौती करने के आदेश दिए हैं। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि 35 कूड़ा कलेक्शन वाहनों का रखरखाव सही नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन नदारद मिले 34 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नैनीताल जिले में लागू नए सड़क रेटों के बाद जमीनों के दम आसमान छूने लगे। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही सुविधाओं और पर्यटक स्थलों में जमीनों की मांग को देखते हुए गांव के सड़क रेट में 321% तक की बढ़ोतरी की गई। जिले की धारी तहसील स्थित जिलिंग स्टेट के सर्किल रेट में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। वहां तहसील के अन्य गाँवों में सर्किल रेट 173 से बढ़कर 282% तक बढ़ाए गए हैं। नैनीताल जिले में धारी तहसील के कई क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी विकसित हो रहे हैं। इनमें बढ़ती जमीनों की मांग को देखते हुए सरकार ने यहाँ सर्किल रेट में सर्वाधिक बढ़ोतरी की है। धारी स्थित जिलिंग स्टेट में कृषि दरों में सर्वाधिक 321% व अकृषि दरों में 100% तक की बढ़ोतरी की है। तल्ली और मल्ली दीनी में 282%, पतलिया और मनोधीर खाम में 275% व मलयूली महतोलिया में 175% की बढ़ोतरी की गई है। खुदी हुई सड़क और यातायात बरसात में जगह जगह बने गड्ढों ने शहरवासी की परेशानी को बढ़ा दिया। ऐसी सड़कों की वजह से न केवल सड़क हादसे हो रहे हैं बल्कि वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। हादसों में घायल लोग अस्पताल और क्षतिग्रस्त वाहन मैकेनिक के पास पहुंच रहे हैं। वही अब इनकी सड़कों से उड़ने वाली धूल भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। हल्द्वानी के मुख्य सड़क ही नहीं, लिंक मार्गों को भी खोदा गया। यह सड़कें सीवर, पेयजल और गैस पाइपलाइन के लिए खुद रही है। हैरानी की बात यह है कि काम पूरा होने के बाद विभागों द्वारा इन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए, लेकिन विभागीय अधिकारी एक दूसरे को मामले को टाल रहे हैं। मुख्यमंत्री टूटी सड़कों को ठीक करने के निर्देश कई बार जिम्मेदार विभागों को दे चुके हैं, लेकिन विभाग लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में टूटी सड़कें, गड्ढे वाली इन सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। रात को इन सड़कों में चलना मौत को दावत देने जैसा हादसे में घायल रोजाना 1-2 मरीज इलाज को निजी और सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। वही मैकेनिकों के हादसों में क्षतिग्रस्त वाहनों की लाइन भी लग रही है। युवाओं पर लाठीचार्ज और मुकदमों के विरोध में कांग्रेस ने लगातार 7वें दिन सचिवालय कूच किया। हुए सभी भर्ती घपलों की सीबीआई जांच की मांग भी उठा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने उनकी तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बीच सड़क पर धरने पर डटे अध्यक्ष करण महारा और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत करीब 20 से 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उनकी पुलिस लाइन से छोड़ दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं गुरुवार सुबह राजपुर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में जुटे। यहाँ करीब 2 घंटे धरना देने के बाद में सचिवालय की ओर बढ़े। यह जुलूस राजपुर रोड और सेंट जोसेफ चौक होते हुए सुभाष रोड पहुंचा।